घर से भाग कर शादी का अंजाम, शरई हुक्म, हकीकी वाक़ियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने निकाह को न सिर्फ एक मुक़द्दस इबादत करार दिया है बल्कि उसके तरीक़ेकार को भी वाज़ेह उसूलों में बांधा है। ये कोई वक्ती ख्वाहिश, जज्बाती फ़ैसला या ख़ुद मुख्तार अमल नहीं बल्कि एक ख़ानदानी, माशरती और दीनी निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि एक लड़की ने घर से भाग कर किसी के साथ निकाह कर लिया तो इसमें बज़ाहिर सिर्फ एक रिश्ता बनता है, मगर दरहकीकत कई रिश्ते टूट जाते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त, मुआशरती भरोसा और सबसे बढ़कर दीन के बताए हुए उसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। ये अल्फाज सिर्फ तनबिया नहीं बल्कि निकाह की बुनियाद को वाज़ेह करने वाले हैं। वली यानी बाप, दादा, भाई या चचा की इजाज़त लड़की की हिफाजत के लिए है, उस पर जुल्म नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वली ख़ुद जालिम हो, अगर वो अपनी बेटी को किसी फासिक या ज़बरदस्ती के रिश्ते में धकेलना चाहे, या ऐसी सूरत में भी लड़की मजबूर है कि वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करे, नहीं, इस्लाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का भी हक़ दिया है। अगर वली जालिम या दीन से दूर हो तो उसका हक़ विलायत साक़ित हो जाता है। फिर काजी, इस्लामी अदालत या दीनी पंचायत उस लड़की के निकाह का शरई बंदोबस्त कर सकती है, मगर इस अमल का भी तरीका है: अदालत, मशवरा, गवाह, मेहरबानी और सबसे अहम सच्चाई। बदकिस्मती से आजकल के माशरे में मोहब्बत के नाम पर कई लड़कियां बग़ैर वली के, बग़ैर तहकीक के और बग़ैर किसी दीनी रहनुमाई के सिर्फ जज्बात की रोह में बहकर निकाह कर लेती हैं। अक्सर उन निकाहों का अंजाम नहायत इबरतनाक होता है। एक मशहूर वाक़या है जहाँ एक लड़की ने अपने आशना के साथ भाग कर निकाह किया। लड़का बज़ाहिर नेक नज़र आता था, लेकिन निकाह के बाद हकीकत खुली कि वो एक मुंशियात फ़रोश गिरोह का हिस्सा था। लड़की ने चंद ही हफ्तों में तलाक लेकर अदालत का दर खटखटाया, मगर तब तक वालिदैन का दिल टूट चुका था, रिश्तेदार मुंह फेर चुके थे और इज़्ज़त का जनाजा निकल चुका था। इस्लाम ये हरगिज़ नहीं कहता कि लड़की को अपनी पसंद की शादी की इजाज़त नहीं, बल्कि शरीयत इजाज़त देती है। अगर किसी लड़की को कोई रिश्ता पसंद आए तो वो अपने वालिद, भाई या ख़ानदान के किसी बड़े के ज़रिए उसका पैगाम निकाह दे सकती है। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या उसकी रोशन मिसाल है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख़ुद अपनी ख्वाहिश बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक निकाह का मशवरा दिया। लिहाजा सवाल ये नहीं कि मोहब्बत जायज़ है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए, निकाह का तरीका क्या हो और उसके पीछे नीयत क्या हो। अगर नीयत सिर्फ नफ्स की तस्कीन है तो वो निकाह नहीं, फ़रेब है। अगर नीयत किसी को वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़ा करना है तो वो निकाह नहीं, जुर्म है। अगर नीयत सिर्फ सैर व तफरीह, सेल्फियाँ और होटलों में घूमने फिरने की है तो वो निकाह नहीं, दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। शरीयत में निकाह को इतना अजीम क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिर्फ दो अफराद का साथ नहीं बल्कि दो ख़ानदानों, दो नस्लों, दो नज़रियों का मिलाप होता है, और अगर ये मिलाप दीनी उसूलों के तहत हो तो रहमत बनता है, वरना वही निकाह लानत बन जाता है। अजीब बात है कि आज की नौजवान नस्ल यूट्यूब से निकाह के तरीके सीखती है, मगर कुरान और हदीस से नहीं। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम रील्स इनको मोहब्बत सिखाते हैं, मगर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों से ओझल होती है। फिर जब ये मॉडर्न मोहब्बत नाकाम होती है तो वही नौजवान वापस उसी वालिदैन की गोद में आकर पनाह लेते हैं जिनको छोड़कर वो चले गए थे। शरई निकाह के लिए ज़रूरी है कि वली की इजाज़त हो, दो आकिल व बालिग मर्द गवाह हों, हक महर मुकर्रर हो, निकाह एलानिया हो। अगर इनमें से किसी शर्त की खिलाफ वर्जी हो तो वो निकाह नहीं बल्कि बातिल और फासिक ताल्लुक़ है। उलमा कराम ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर लड़की बग़ैर वली के खुफिया तौर पर किसी लड़की के साथ निकाह करे और बाद में पता चले कि वो लड़का बदकिरदार, धोखेबाज या फासिक था, तो ये निकाह ना सिर्फ बातिल है बल्कि लड़की गुनाह कबीरा की मुर्तकिब होती है। फिर भी हकीकत है कि अक्सर लड़के ऐसे मौके पर लड़की को सिर्फ वक्ती तस्कीन का ज़रिया समझते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी है, ख़ानदान दिया है, माँ बाप दिए हैं, वली दिया है। ये सब हमें ज़ंजीर लगाने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिफाजत के लिए हैं।
گھر سے بھاگ کر کی گئی شادی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی نقصان بھی دیتی ہے۔ نہ وہ محبت بچتی ہے، نہ وہ عزت، نہ وہ اعتماد۔ لہٰذا اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے والدین یا دینی بزرگوں سے مشورہ کریں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اسلامی عدالت، قاضی یا دارالفتح سے رجوع کریں۔ اسلام ہر حال میں عزت اور ترتیب چاہتا ہے، فضولیت اور بے ادبی نہیں۔ محبت کی روشنی میں بھی اگر قدم اٹھایا جائے تو اس کی شریعت کے دائرے میں روشنی ہی رہتی ہے، ورنہ وہی روشنی آگ بن کر جلا دیتی ہے۔ آخر میں والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولاد پر بے جا سختی نہ کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں، ان سے بات کریں، ان کی پسند کو عزت دیں اور اگر رشتہ قابل ہو تو اسے اپنائیں۔ آپ کی نرم روی آپ کے بچوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ورنہ وہی بچے آپ کے خوف سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ اسلام توازن کا دین ہے، نہ بے جا روک ٹوک، نہ بے لگام آزادی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو شرعی نکاح کے پاکیزہ راستے پر چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔